हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट्स, और फन विद मैग्नेट्स में आज हम बात करने वाले हैं मेक योर ओन मैग्नेट। अपना खुद का चुंबक बनाना आपको सिखाते हैं। तो चलिए इसे सीखने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। नाउ मेक योर ओन मैग्नेट बनाता है। तो देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। बहुत सारे तरीके अपना चुंबक बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपलेस्ट वन यानी कि सबसे आसान चुंबक बनाने की कोशिश करेंगे। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन को ले लीजिए, प्लेस इट ऑन द टेबल, और इसको कहाँ रख दो? टेबल के ऊपर रख दो। यानी कि आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा लिया और इसको क्या कर दिया आपने? टेबल के ऊपर रख दिया। नाउ टेक अ बार मैग्नेट। एक छड़ चुंबक लेना एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन। और इसको क्या करना? इसको बार मैग्नेट को प्लेस करना पोल ऑफ द नियर वन एज ऑफ द बार। ठीक है, एक बार के कोने पे इसको रख देना। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बिना इस बार मैग्नेट को छुए, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल द रीच टू अदर एंड। और बिना इस आयरन बार को छुए हुए क्या करना? इसको मूव करवाना। ठीक है, now lift the magnet and bring the pole of the same pole you started with to the same point of the iron bar from which you begin. Move the magnet again the iron bar in the same direction as you did before. ऐसा आप लगभग 30 to 40 टाइम्स करें। ऐसे एक चुंबक लोहे की छड़ लें, इसके ऊपर ऐसे चुंबक बार 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 रगड़ें, फिर ऐसे जाएं, फिर रगड़ें, फिर शुरुआत करें, फिर रगड़ें, फिर ऐसे 30-40 टाइम्स करें। ब्रिंग अ पिन टू और सम आयरन फाइलिंग्स नियर द आयरन बार। और क्या करो, एक पिन लेके आओ या कोई छोटी सी चीजें लेके आओ, जैसे लोहे की छोटी छोटे बुरादा हो गया, पिन लेके आना और चेक करना कि वेदर इट हैज बिकम अ मैग्नेट और नॉट। क्या ये मैग्नेट बन गया? अगर नहीं बना तो ऐसे ही इस चुंबक को इसके ऊपर रगड़ते रहो कम से कम और 30-40 बार, एंड देन चेक करो। जितनी बार आप रगड़ सकते हो। याद रखना है, जो पोल आपने मैग्नेट का रखा था उसी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर नॉर्थ पोल घिसना शुरू किया था तो आपने घुमा के अब साउथ पोल घिसना शुरू कर दिया। पोल आप सेम रखेंगे एंड धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, आयरन की जो छोटे छोटे बुरादा है या आयरन की लकड़ियां हैं, या मैं कह सकता हूँ आयरन की जो छोटी छोटी कील है, वो इस पे अट्रैक्ट होने लगेंगी। यानी कि ये जो लोहा है ये क्या बन जाएगा? ये लोहा बन जाएगा आपका एक सिंपल सा मैग्नेट। चलो इसको नोट कर लेते हैं फटाफट से। सो आपको करना क्या है, आपको एक लोहा लेना है, लोहे के ऊपर मैग्नेट को क्या करना है? रब करना शुरू कर देना है। एक ऐसा पोल मैग्नेट के ऊपर लगा के रखना और उसी को रब करते रहना कंटिन्यूस 30 to 40 टाइम्स। जितनी बार आप कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है। इसके बाद इस चुंबक को हटाना और तुरंत क्या करना है, एक छोटा सा आयरन का नेल या फिर मैं कह सकता हूँ एक छोटी सी कील का टुकड़ा आप इस लोहे के रेक्टेंगल बॉक्स के पास ले आना या लोहे की छड़ के पास लेके आ जाना, एंड देन ट्राई करना कि क्या ये अट्रैक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। एंड यस, ये आपका जो चुंबक है बन चुका है। यानी कि ये टेम्पररी होगा, बहुत देर तक तो नहीं बोलूंगा कि ये परमानेंट बन गया, बट यस, दिस इज अ टेम्पररी मैग्नेट यू हैव मेड। चलो बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड आयरन निडल यूजिंग अ बार। ठीक है, magnetism and iron needle using a bar magnet. Now insert a magnetized needle through a small piece of cork or foam. आपने क्या किया, एक कॉर्क या फोम में एक छोटी सी ऐसे मैग्नेट को इन कर दिया। ठीक, अब इस मैग्नेट हम आयरन की निडल को यानी कि जो सुई है इसको हम क्या करेंगे? मैग्नेटाइज करेंगे। और इसे मैग्नेटाइज निडल को कहाँ डाल दिया? इसमें पानी में डाल दिया, जिससे ये फ्लोट करे ट्यूब इस टब में या इस बोल में। मेक श्योर दैट निडल डज नॉट टच द वाटर। इस तरीके से कि ये जो निडल है ये पानी को ना छुए। नाउ योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। अब आपका कंपास जो है वो रेडी है वर्क करने के लिए। अब ये कंपास आपका मूव करके आपको डायरेक्शन बताएगा। नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। तो अब नोट कर लो किस डायरेक्शन में कॉर्क फ्लोट कर रही थी, किस डायरेक्शन में हमारी निडल पॉइंट कर रही थी। रोटेट करो कॉर्क को विद द निडल फिक्स इन इट। और अब क्या कर दो, रोटेट कर दो, इसको थोड़ा सा घुमाओ, अलग अलग डायरेक्शन में घुमाओ, एंड देन फिर नोटिस करो कि किस डायरेक्शन में जो ये निडल है आके रुक रही है। When the cork begin to float again without rotating, जब ये फिर से रोटेट करने लगेगी। ठीक है, यानी कि इस टाइम नोट करना कि ये किस पॉइंट पे डायरेक्शन शो कर रहा है
जब ये कॉर्क आपकी क्या हो जाएगी, एकदम रुक जाएगी, फिर से ऐसा नहीं कि घूम रही हो तब आप चेक कर रहे हो, एकदम रुक जाए, फ्लोट करने लग जाए। डज द निडल पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग? तो क्या ये जो निडल है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में बार बार रुक रही है, या उसी दिशा को दिखा रही है जहां पे जो कॉर्क है जब रुक जाती है घूमना, तो उसी दिशा को बार बार बता रही है? अगर बार बार ये चीज बता रही है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हमारा एक ही डायरेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यानी कि एक ही दिशा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। ठीक है, चलो तो एक और गेम खेलते हैं मैग्नेट के साथ। टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी, दो छोटी छोटी कार लो और उनको नाम दो ए और बी। ठीक है, प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ कार, अब बार मैग्नेट को क्या रख दो, कार के ऊपर रख दो, अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड, और क्या कर दो, इनके ऊपर रबर बैंड लगा दो लाइक दिस। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर चुंबक लगा दिया ऐसे। ठीक, तो जैसे ये दो कार जब ए और बी वाले पोजीशन में आपने देखा, तो इन दोनों में हमने एक का साउथ, दूसरे का नॉर्थ रखा, ऐसे आमने सामने। तो इन दोनों कारों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट, प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। तो आपने क्या करना है, ए कार में साउथ पोल को फ्रंट पे रखो, तो दूसरी बी कार में क्या कर दो, नॉर्थ पोल को फ्रंट पे रखो, यानी कि अपोजिट पोल को इसके फ्रंट में रख दो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि हमने यहाँ पर अपोजिटली ये दोनों के दोनों मैग्नेट एक दूसरे के आमने सामने रख दिए। नाउ हुआ क्या, नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे तुम, ऑब्जर्व करोगे, डू द कार रिमेन एट देयर प्लेसेस, तो जो ये कार है ये प्लेस में भी अपने ही प्लेस में रहता है। डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, या ये कार जो है ये एक दूसरे से रन कर जाती है, एक दूसरे से दूर दूर भागती हैं, या एक दूसरे के पास आती है। आप इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लो। नाउ फिर से दूसरे फेज में क्या करना, जो टॉय की जो कार है उन दोनों को क्लोज लाना एक दूसरे के, लेकिन इस टाइम क्या करना, द रियर साइड ऑफ ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। यहाँ पे देखो, इस कार को घुमा दो, यानी कि सी, ए वाली कार अब हमने घुमा दी और सी बना दी, सी में देख रहे होंगे आप, घुमा दी, वापस घुमा दी, जिससे हुआ क्या, इन दोनों के नॉर्थ और नॉर्थ आपस में सामने आ गए, यानी कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव आपस में सामने आ गए। फिर से आपको नोट करना है कि किस डायरेक्शन में ये कार मूव करेगी। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी, अब क्या करो, कार ए को कार बी के पीछे रख दो, यानी कि सी वाली कार को उठा के कहाँ रख दो, डी के पीछे यहाँ रख दो कार को। ठीक है, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चेक करो कि क्या हो रहा है, तो रिपीट करते रहो ऐसे अपनी कार को अलग अलग फेजेस में चेक करते हुए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो सारी ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते चले। सो व्हाट डिड यू फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, एक्टिविटी से आपको क्या पता लगेगा, डू टू सिमिलर पोल अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, क्या दो सिमिलर जो पोल है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं ईच अदर को। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल, क्या हो अपोजिट पोल्स से, डू दे अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये ऑब्जर्व की जाएगी ऐसे ही जब हम एक चुंबक को लटका देंगे। ठीक है, एंड वन बाय वन उसके पास क्या करते चलो आप, एक अपना चुंबक लेके आते जाओ। ठीक है, तो आपको पता लगेगा वो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि क्या वो आकर्षित कर रहा है, क्या वो प्रतिकाशित कर रहा है। इससे हमें यहाँ से ये आइडिया आ जाएगा। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं ये पॉइंट्स, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। So Bujo has the question for you. What will happen if a magnet is brought near a compass? बूजो के पास एक सवाल है आपके लिए कि क्या होगा अगर एक चुंबक को किसी कंपास निडल के पास ला लिया जाए या लेके आया जाए, तो क्या होगा। तो जब भी एक चुंबक को आप कंपास निडल के पास लेके आएंगे, तो कंपास जो होता है वो अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से रोटेट करेगा। चुंबक के नॉर्थ अगर होगा तो कंपास का साउथ उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, एंड अगर चुंबक का साउथ होगा तो कंपास का नॉर्थ उसकी जगह टिल्ट हो जाएगा। चलो अ फ्यू क्वेश्चंस,
कुछ चेतावनी हमें यहाँ पे मिल रही है कि मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड। अगर आप क्या करोगे, मैग्नेट को हीट करोगे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म होते होते अपना पूरा चुंबक तत्व खो देगा, मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, यानी कि अब ये एक नॉर्मली पत्थर का टुकड़ा जैसा हो जाएगा, ये मैग्नेट नहीं रहेगा। अगर आप इसको हैमर मार रहे हो या जमीन पे बार बार गिरा रहे हो किसी हाइट से, तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर लेता है। या फिर अगर आप किसी मैग्नेट को रखेंगे, कैसे नॉर्मली छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। तो इनको भी रखने का एक तरीका होता है, अगर आपने इसको प्रॉपरली नहीं रखा तो मैग्नेटिज्म जो है या मैग्नेट जो है अपना वीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स, मैग्नेट हमेशा पेयर्स में रखने चाहिए, विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, फिर जिसमें अनलाइक पोल सेम साइड में हो। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड व्हाइल टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड। बगल के दो कोनों में सॉफ्ट आयरन रखेंगे, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, तब जाके हम इसको सेपरेट करते हैं, जैसे फिगर में हमें यहाँ पे दिखाया भी है। ठीक है, फॉर हाउस फॉर हॉर्सशू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। अगर आपको हॉर्सशू मैग्नेट है तो एक अपना आयरन यहाँ पे रख दें, इसे लोहे को चिपका दें इसके दोनों कोने में। कीप द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर। तो मैग्नेट को हमेशा किन चीजों से दूर रखें, मोबाइल से दूर रखें, टेलीविजन से दूर रखें, म्यूजिक सिस्टम से दूर रखें, कॉम्पैक्ट डिस्क से दूर रखें, सीडीज वगैरह से दूर रखेंगे हम हमेशा अपने मैग्नेट्स को, ये बात याद रखना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो हमने यहाँ पर चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा मैग्नेटाइट जो है वो एक नेचुरल मैग्नेट है, यानी कि जो प्राकृतिक चुंबक है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करता है कुछ मटेरियल्स को, जैसे कि अगर हम बात करें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, यानी कि मैग्नेट क्या करता है, इन छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करता है, लोहे को, निकेल को, ठीक है, कोबाल्ट यानी कि कोबाल्ट को ये अपने पे अट्रैक्ट आकर्षित करता है। इसलिए इन तीनों चीजों को, या हम कह सकते हैं आयरन, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकेल को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कह रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट कर देता है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ऐसे तत्व या मैं ऐसे पदार्थ कह लूं या ऐसे हम मटेरियल कह ले जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऐसे मटेरियल जो चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, जो चुंबक से आकर्षित नहीं हो रहे। ठीक है ना, तो इनको याद रखिएगा। ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। प्रत्येक चुंबक के पास दो पोल होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ठीक है, सो ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स। सिंगल पोल का कभी मैग्नेट होगा ही नहीं, सिंगल पोल का कभी भी मैग्नेट बनता ही नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। ठीक, तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसको हम क्या करेंगे, हमेशा नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अलाइन करते हैं। जैसे उसको हम धागे से छोड़ देंगे तो नॉर्थ और साउथ के हिसाब से वो अपने आप को अलाइन कर देगा। नेक्स्ट है अपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल रेपल वन अनदर। तो जो अपोजिट पोल है दो मैग्नेट का वो अट्रैक्ट करता है हमेशा एक दूसरे को,
जबकि जो सिमिलर पोल है वो रेपल करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि आप क्या करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ को सामने रखेंगे, जैसे एक नॉर्थ पोल रखेंगे और एक और नॉर्थ पोल आप सामने रखेंगे, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या कर जाएगा, रेपल कर जाएगा, यानी कि आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्शन करता है, ठीक है। और अगर हम एक नॉर्थ पोल रखेंगे और एक साउथ पोल रखेंगे, तो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपल्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षण कर रहे हैं, साउथ और नॉर्थ आपस में आकर्षण कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं वहीं पर बात करूं कि अगर आप देखेंगे कि जो साउथ और साउथ पोल अगर हम एक दूसरे के आमने सामने रख दें, तो साउथ और साउथ जैसे ही हम अपने आमने सामने रख देंगे, वैसे ही क्या होता है, ये भी रिपल करना शुरू कर देंगे। साउथ और साउथ भी आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है, याद रखना। छोटी सी बात पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि साउथ पोल और साउथ पोल आपस में क्या कर जाएंगे, रिपल्शन कर जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक साउथ है और एक नॉर्थ है, तो क्या होगा, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट पोल्स हैं, दोनों के दोनों विपरीत पोल है, और विपरीत है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी सी चीजें दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सी चीजें यहाँ पर जानी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हमसे पूछ रहा है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो अलग अलग शेप में बन जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं आई शेप, यू शेप, है ना। हमारे पास अलग अलग शेप होते हैं, देखो मैंने आपको बताया भी था कि बार मैग्नेट ऐसे बनते हैं, अलग अलग शेप में बनते हैं, यू शेप बन जाता है, आई शेप मैग्नेट बन जाता है, आई शेप बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, उसे आई शेप मैग्नेट को बार मैग्नेट बोलते हैं। ये देखो, तो सिलिंड्रिकल शेप का है, यू शेप हमारे पास है, आई शेप हमारे पास है, बॉल एंडेड है, यानी कि दोनों कोनों में बॉल एंड हो सकता है, तो किसी भी शेप का बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई शेप का बन सकता है, यू शेप का बन सकता है, और हमारे पास बॉल शेप का बन सकता है, या बॉल एंडेड बन सकता है, सिलिंड्रिकल बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर कैसे बन सकता है, बॉल एंडेड, तो बॉल एंडेड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बॉल एंडेड हो सकता है आई शेप को हम छड़ चुंबक भी बोलते हैं, यू शेप को हम हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। द मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल, है ना, इनको मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं, चुंबकीय तत्व बोलते हैं। पेपर क्या है, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, ये मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, नॉट लिखा है, ठीक है, तो ये चुंबक से आकर्षित नहीं होता। इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ, तो मैग्नेट, जब एक मैग्नेट को आप लटका दोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आपको बताएगा, ठीक है। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स, हमेशा चुंबक के पास दो ही पोल होते हैं, टू पोल्स होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ही हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, क्विक रिवीजन के तौर पे हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस पर और चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।